हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं यानी कि पेडागोजी स्टार्ट जो मैंने आपको कराई थी यानी कि करा रहा था, ओके दोस्तों, उसका मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। ओके दोस्तों, यानी कि पार्ट मैंने फर्स्ट आपको कंप्लीट करा दिया है। ओके दोस्तों, मैंने बताया था कि पार्ट कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो जो चैप्टर फर्स्ट कराया था मैंने भाषा एवं शिक्षण, आज मैं उसके आपको एमसीक्यू कराऊंगा। दोस्तों, ये मान चलिए कम से कम दोस्तों मेरे 50 एमसीक्यू आपको इसके कराऊंगा दोस्तों। तो आज मैं आपको 15 एमसीक्यू आज कराने वाला हूँ। ओके दोस्तों, इसमें यूपी टेट, सी टेट यानी जितने भी यहाँ तक टेट में पूछे गए दोस्तों, ओके, वो सारे क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखिए क्या है दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित, देखिए दोस्तों निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है क्या है दोस्तों, बताइए। क्या स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना है, या साहित्य का रसास्वादन करना है, या धैर्यपूर्वक सुनना है, या भाषा और साहित्य में रुचि है। बताइए दोस्तों क्या कहा था आपने, अभिवृत्त्यात्मक। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा हमारा, दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों स्वानुभूत विचारों भावों को अभिव्यक्त करना। ओके दोस्तों, विचारों को अभिव्यक्त करना। चलिए दोस्तों, अब आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, एक मिनट दोस्तों, देखिए। ओके दोस्तों, देखिए ये है दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ पे है ना दोस्तों, देखिए इसका चलो एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ। अविरतात्मक उद्देश्य का अर्थ है स्वयं अनुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना रस के अंतर्गत आता है, जैसे श्रवण कौशल में धैर्यपूर्वक सुना जाता है। ओके दोस्तों, सीधी सी बात है कि इसमें क्या है, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना होता है। ओके दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, क्या था, अविरत्यात्मक उद्देश्य। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों ये सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो बताइए क्या यह एक सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है, यह विद्यालय में होता है। बताइए दोस्तों, मैंने आपको ये चैप्टर कराया था, तो स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको भाषा अर्जन, अर्जन कहता है ग्रेड करना। ओके दोस्तों, सीखना। ओके, तो क्या होता है दोस्तों, ये सहज होता है। ओके दोस्तों, सहज एवं सरलता से होता है। इसमें क्या मैंने ये पॉइंट कुछ डिस्कस किया था, तो ये क्या होता है, ये सहज होता है, यानी कि ऑप्शन में हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, भाषा अर्जन सहज होता है, यह एक अर्जित संपत्ति है जो व्यक्ति के प्रयासों से सीखने वाली परिस्थितियों व वातावरण में संभव होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा। दोस्तों हमारा यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, मैंने आपको बताया था ना कि मैं दोस्तों शिक्षक वृत्तियाँ करा रहा हूँ, वो हर एग्जाम मेरा कहने का हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे ईवीएस हो, चाहे दोस्तों हमारा मैथ हो, ओके दोस्तों, चाहे हमारी यानी कि सीडीपी हो, कुछ भी हो। ओके, चलिए, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। ओके दोस्तों, बताइए, सृजनात्मकता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक यानी कि सृजनात्मक चिंतन की परीक्षण का निर्माण किया। मैरीफील्ड ने, टॉरेंस ने, कोलम्बस ने, या कैंट ने। ओके दोस्तों, बताइए। दोस्तों ये किया था हमारा टॉरेंस ने। ओके दोस्तों, किसने किया था, टॉरेंस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी। ओके, देखिए दोस्तों, टॉरेंस ने सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, जिसके कुछ मापक हैं जैसे धारा प्रभाव, लचीलापन, वास्तविकता, विस्तार पूर्वकता एवं अमूर्तता। ओके दोस्तों, ये बताई थी टॉरेंस ने। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। दोस्तों ये हमारा यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों मैंने आपको कल एक बताया था, पॉइंट्स कुछ बताया था, LSR दोस्तों W, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी लिखना, बोलना, पढ़ना, यानी कि लिखना। ओके, यानी लिखना। ओके दोस्तों, यानी कि सॉरी सुनना। ओके दोस्तों, बोलना, और क्या होता है, पढ़ना, लिखना। अब देख लेते हैं यहाँ कौन सा मैच खा रहा है। देखिए दोस्तों, L होता है हमारा लिसनिंग, तो सुनना हो गया हमारा, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था LSRW। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए लिखा नहीं है,
यानी भाषा को सीखने की प्रक्रिया में पहले सुना जाता है, सुनने के बाद बोला जाता है, फिर पढ़ा जाता है और अंत में लिखा जाता है। तो हो गया ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, ध्यान पे देखिएगा दोस्तों। सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सीखना कौशलों के संचय के समान है। दोस्तों, सीखना कौशलों के संचय के समान है, या सीखने को मौखिक सामाजिक क्रिया सुविधा देती हैं, या सीखना एक निष्क्रिय ग्रहशीलता प्रक्रिया है। एक ऑप्शन और दोस्तों दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, हमारा लास्ट ऑप्शन क्या था? सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। ओके दोस्तों, तो पहले नेक्स्ट मैं पेज चेंज किया दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ये आंसर इसका शो कर गया है। तो चलिए, वो तो दिख ही गया है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। सीखने में अनेक तत्व सहायक होते हैं, जैसे आसपास का वातावरण, शिक्षण संस्थान, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 6वां क्या कह रहा है हमारा? कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? दोस्तों, इस सीटेट 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्या व्याख्यान होता है, या निर्देश होता है, या पुरस्कार होता है, संवाद होता है? उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। व्याख्यान नहीं होगा दोस्तों को, वहाँ पुरस्कार तो हो ही नहीं सकता है, निर्देश भी नहीं होगा, वहाँ संवाद, यानी कि सक्षम कैसे बनाएंगे? संवाद, बातचीत करना। ओके, आप उनसे डिस्कस करोगे दोस्तों कोई चीज़। ओके, संवाद क्या होता है? समूह बना के कोई काम करना। देखिए, संवाद एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें दो पक्षों के विचारों तथा ज्ञान का आदान प्रदान होता है। नई सोच एवं नवीन ज्ञान की उत्पत्ति संवाद में ही होती है। ओके दोस्तों, तो बताया था मैंने क्या होगा, बच्चा को कैसे सक्षम बना सकते हैं हम, यानी कि ये हमारी प्रक्रिया संवाद। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये दोस्तों रीट में पूछा गया है, मतलब 7/2000, यानी कि 7 तारीख दोस्तों। ओके, 2016 में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सही स्तर हैं? बताइए दोस्तों, सीखने के सही स्तर कौन से हैं? क्या तथ्य ज्ञान या तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना बोध ज्ञान करना, या तथ्य सूचना बोध ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान, या तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना, बोध प्रज्ञान, या तथ्य बोध सूचना ज्ञान प्राप्त करना, या प्रज्ञान? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका? तो यानी हमारा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी, ध्यान नहीं दिया मैंने। एक दोस्तों, तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना और बोध प्रज्ञान। ओके दोस्तों, मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिया दोस्तों मैंने। ओके, चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, सीखने के सही स्तर कौन से? पहले तथ्य निकालेंगे, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसका बोध करेंगे। ओके दोस्तों, यानी बोध प्रज्ञान। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मिनट। देखिए, ये भी रीट में पूछा गया है 2016 में। ओके दोस्तों, देखिए, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है दोस्तों? ओके, बताइए दोस्तों। तो हमारा क्या इसका? पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, या बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि LSRW। ओके दोस्तों, बताया था मैंने, यानी कि सुनना, ओके दोस्तों, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्या दोस्तों? देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। क्या है दोस्तों? प्रेरणा। दोस्तों देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत में मैंने बताया था अभी, यानी कि क्या ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, या जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी? बताइए दोस्तों, इसमें प्रेरणा भी मिलती है। शिक्षण का मतलब ये भी है कि प्रेरणा देना, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी है, और जीवन से जोड़ने का भी है। तो यानी कि उपयुक्त सभी। दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दोस्तों, ये थोड़ा मैंने नेक्स्ट पेज चेंज किया, इसलिए इसमें आंसर दिख जाएगा। ओके, नीचे से ऐसा नहीं होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन चेंज होने के बाद नहीं दिखेगा। चलिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है।
दोस्तों बताइए, ये सीटेट में पूछा गया है 2015 में, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। दोस्तों पहले आपको आंसर दिख रहा है, तो यानी कि आनुवांशिक संचरण। ओके दोस्तों, व्याख्या क्या है चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। ओके दोस्तों, कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में मूल्यों, विश्वासों, कौशलों का अर्जन शामिल किया जाता है। रीति रिवाज, मानदंड भी सामाजिकरण के अंतर्गत आते हैं, परंतु आनुवांशिक संचरण को सामाजिकरण में शामिल नहीं किया जाता है। ओके दोस्तों, आनुवांशिकता बोलते हैं दोस्तों, उसमें से शामिल नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है, तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों? उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ये सीटेट 2015 में पूछा गया है। बताइए दोस्तों, क्या भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना है, या भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना है, या भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना है, या साहित्य की विधाओं में रचना करना है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन में हमारा ए सही हो जाएगा, यानी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ओके दोस्तों, क्या है, यानी कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये भी हमारा यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों 2018 में। ओके देखिए, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। बताइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये तो पहले समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, खास नहीं है। ओके, क्योंकि ऑप्शन में बी हो जाएगा। मैंने कल भी डिस्कस किया था इसे, कि कोई काम बच्चा कॉपी कर रहा है, यानी कोई काम कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो अनुकरण कर रहा है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, यानी कि 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक मिनट दोस्तों, देखिए, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है। ओके बताइए, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाया जाए। बताइए दोस्तों। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री होनी चाहिए, जिसका हम जो हम लक्ष्य कर मतलब प्राप्त कर रहे हैं, तो उसकी कोई रोचक मतलब चीज़ मिलेगी हमें, तो उससे और हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा। ओके दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आपको दोस्तों इसकी मैं वो बता देता हूँ। देखिए, पढ़ना सीखने के लिए यह बात ज़रूरी है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि? सीटेट 2018 में पूछा गया दोस्तों। बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। बताइए दोस्तों। तो हमारा इसका हो जाएगा, यह बहुत हद तक संभव है। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए यह बात बहुत हद तक संभव है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। दोस्तों ऐसा हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ओके दोस्तों, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है दोस्तों बताइए। सीटेट 2018 में भी पूछा गया दोस्तों। भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता दोस्तों, समृद्ध भाषा प्रवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। बताइए दोस्तों तो इसको तो पहले आपको अगर अच्छे से सोचोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समृद्ध भाषा प्रवेश की उपलब्धता। जैसा प्रवेश होगा दोस्तों, जैसा माहौल होगा, वैसे ही हमें शिक्षण प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।